गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 सेंस ऑर्गन्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग होती है उसका हमें सेंस कराए। सेंस कराए मतलब हमें उसके बारे में बताए कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, जिसे हम महसूस कर सके। सेंस का मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू या फीलिंग, उसको ही हम सेंस कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऑर्गन यानी बॉडी पार्ट्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको हम इस पिक्चर के द्वारा समझ रहे हैं। जैसे देखो बेटा, हमारी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, यानी आवर बॉडी हैज द डिफरेंट पार्ट्स, है ना। और डिफरेंट पार्ट्स हैज अ डिफरेंट नेम। और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैज इम्पोर्टेंट फंक्शन। सबके अपने अपने इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, अलग अलग काम होता है। जैसे कैसे बेटा? जैसे आईज हेल्प अस टू सी, नोज हेल्प अस टू स्मेल, है ना, एंड लेग्स हेल्प अस टू वॉक। तो हर बॉडी का अपना बॉडी पार्ट्स का अपना काम होता है, अपना नाम होता है। तो उसी तरह से बेटा सेंस ऑर्गन जो होते हैं, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, टंग, है ना, और स्किन, हेयर, ईयर, ये सभी क्या है? आपके सेंस ऑर्गन है, जो आपको आपके सराउंड में होने वाली हर बात को कोई सुनकर, देखकर, स्मेल से, टेस्ट कर कर या फील कर कर आप इस सराउंडिंग के बारे में जानते हो, इस एटमॉस्फेयर को पहचानते हो। तो यही हमारे सेंस ऑर्गन है। चलो अब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। नाउ चलो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे साथ साथ आप फिंगर रखिए और साथ साथ मेरे पढ़ते जाइए। आवर बॉडी यूजेस 5 सेंस। हमारी बॉडी में कितने सेंस होते हैं? 5। साइट, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। साइट यानी होता है विजन। विजन मतलब देखना। हियरिंग यानी सुनना। स्मेल यानी मतलब आप सूंघने की क्षमता। टेस्ट यानी स्वाद। एंड टच, टच यानी महसूस करना। टू फील एंड सेंस द थिंग्स अराउंड अस, यानी जो हमारे चारों ओर जो चीजें होती हैं उनको हम इन सब के द्वारा फील करते हैं, महसूस करते हैं। The organ through which we get informations are known as the sense organ। यानी सेंस ऑर्गन किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गन, ऐसे हमारे शरीर के अंग जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं हमारे सराउंडिंग की, उन्हीं को ही हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? These organs are eyes, ear, nose, टंग एंड स्किन। अब आपको बेटा अगर इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे फिंगर लेना, फिंगर पे यहाँ आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन को ड्रॉ कर लेना। तो आपको हमारी 5 फिंगर होती है और 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, है ना। ये इनको लर्न करने का एक मेथड होता है। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आईज। आईज यानी इट हेल्प अस टू सी, ये हमें देखने में मदद करती है। द सेंस ऑफ साइट, यानी कि जो हमें सेंस देती है किसका? एबिलिटी टू सी। तो आवर आईज हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो हमारी आंखें होती हैं ये हमें हेल्प करती है जो भी चीजें हमारे आसपास होती है। व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट enter our eyes and immediately sends signals to the brain। सिग्नल्स कहाँ भेजते हैं? ये ब्रेन को। अगर हम देखें, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे देखिए लाइट हमारी आईज में गई और इसने जिस भी चीज को देखा, इसने यहाँ इसके थ्रू यहाँ सिग्नल गया। कहाँ? जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती है बेटा, यहाँ आईज के अंदर ऑप्टिक नर्व्स होती है, ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है और वहाँ वो हमें वापस रेस्पॉन्स करती है और बताती है कि ये चीज क्या है। तो इस तरह से ये हमें देखने में हेल्प करती है। तो द ब्रेन हेल्प अस टू नो
द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग। समझ आ गया ना कि जो चीज हम देख रहे हैं उसके साइज, कलर और उसके आकार को हम ब्रेन के द्वारा पहचान सकते हैं। अब देखिए हमारी जो आईज है किस तरह से वर्क करती है बेटा। पहले एन ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ आईज, जैसे एक ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज हो सकती है, वो आंखों के सामने आता है। एन इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द आईज, तो यहाँ यही इमेज हमारी आईज के अंदर बन जाती है, जिस तरह से कैमरे में बन जाती है ना, ठीक उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी लेंस होता है और हमारे आंख के अंदर की ओर एक इमेज बन जाती है। द नर्व्स इन द आईज सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड enables us to see the object। और वहाँ जो वो मैसेज पढ़ता है, कहाँ, जो ऑप्टिक नर्व जो मैसेज भेजती है उसको वो पढ़ते हैं और हम उसके जरिए फिर वो हमें मैसेज भेजता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, और इस तरह से आईज हेल्प अस टू सी, और वो हमें देखने में मदद करती है। अब बेटा इसकी केयर कैसे करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जहाँ चाहिए बैठ जाते हैं, धूल में घूमते रहते हैं, तो डस्ट हमारी आईज के अंदर जाती है। आपको पता है ये हमारी विजन को कम करती है, डैमेज कर सकती है, हमारी आई साइट वीक कर सकती है। तो इसलिए हमें इसकी केयर किस तरह से करना चाहिए, हमें इस तरह से देखना है बेटा। फर्स्ट, ऑलवेज सिट अप व्हाइल द रीडिंग और राइटिंग। जब आप पढ़ रहे हो तो लेट कर नहीं पढ़ोगे, आप बैठकर ही पढ़ोगे। जब आप लिख रहे हो या पढ़ रहे हो। डू नॉट रीड व्हाइल द लाइंग डाउन ऑन द मूविंग इन कार एंड ए बस। आप कब कब नहीं रीडिंग करोगे, जब आप सो रहे हो, जब आप कार में चल रहे हो, या बस में जब आप जा रहे हो। यानी कि रनिंग वे में आप कभी भी किसी भी बुक को नहीं रीड करेंगे। इट स्ट्रेन द आइज, इससे आंखों पर जोर पड़ता है, स्ट्रेन होती है, और इससे आपकी आई साइट वीक होती है। कीप द बुक 1 feet अवे फ्रॉम योर आइज। कम से कम 1 फुट आपकी आंख से आपको पढ़ते समय बुक को दूर रखना है। सेकंड है, डू नॉट वॉच द टेलीविजन और रीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक ना तो टीवी देखना चाहिए, न ही लंबे समय तक आपको पढ़ना चाहिए। सिट एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टीवी सेट। आपको जो टेलीविजन आपके घर पे लगा है उससे 6 फीट दूर बैठकर ही आपको टीवी को देखना चाहिए। थर्ड, डू नॉट रीड इन द डीम और ब्राइट लाइट। बहुत ज़्यादा तेज रोशनी और कम रोशनी में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इट स्ट्रेन द आईज, मेक श्योर द लाइट इज गुड इनफ फॉर रीडिंग। जो इससे आंखें खराब होती है, और ये श्योर करना चाहिए कि ये जो लाइट है आपको अच्छी लग रही हो पढ़ते समय, है ना। बहुत तेज होगी बेटा तब भी आंखों में, आपने देखा ना धूप की रोशनी में आपकी आंखें, आप क्या कहते हो, कुछ हो रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है ना, आंखों में दबाव पड़ता है, उसी को ही बेटा स्ट्रेन कहते हैं। फोर्थ, डू नॉट रब योर आईज विथ डर्टी हैंड्स और क्लॉथ। आप क्या करते हो, खेल रहे होते हो और खेलते समय उन्हीं गंदे हाथों से अपनी आंखों को रब कर लेते हो, रिगड़ लेते हो। उससे भी आंखों के अंदर क्या चली जाती है, डस्ट चली जाती है, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं। वो हमारी आंखों का जो लेंस होता है ना बेटा, उसको खराब कर सकता है। इसलिए आपको गंदे हाथ आंखों में नहीं लगाना चाहिए। जर्म्स कैन एंटर योर आईज एंड कॉज इन्फेक्शन। और उससे क्या होगा, जर्म्स भी अंदर जा सकते हैं, जिससे आपकी आंख में क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन हो सकता है। फिफ्थ, वॉश योर आईज सेवरल टाइम विथ क्लीन वाटर एवरी डे। आपको हर दिन कई बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। यूज क्लीन कोल्ड वाटर टू वॉश योर आईज। आफ्टर वॉशिंग योर आईज विप देम विद ए क्लीन एंड ड्राई टॉवल। जब आप इन्हें धोते हो ठंडे पानी से, तो उसके बाद साफ कपड़े से इनको धीरे धीरे पोंछना चाहिए। तो बच्चों, आप आइज के बारे में हमने पढ़ लिया, कैसे हमें देखभाल करनी है। अब सेकंड आपका आता है ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग। ईयर्स यानी कान, जो आपको सेंस देता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है, कैसी आवाजें आ रही हैं। तो वो इस सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं हम।
Our ear help us to hear some sounds such as soft music are pleasant to hear. Other sounds such as the noise of the traffic and loud music hurt our eyes. मतलब बेटा जो ईयर है हमें सुनने में मदद करता है। कुछ साउंड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब आपने देखा कम आवाज में जब हम सुनते हैं गाने वगैरह या जो भी चीज आपको अच्छी लगती है तो आपको सुनना अच्छा लगता है, तो वो सॉफ्ट साउंड हुए। और प्लीजेंट होते हैं जो आपको सुनने में अच्छे लगते हैं। बट कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनसे आपके कान में और सिर में दर्द होने लगता है ना, तो वो आपके ऐसे साउंड जो लाउड साउंड होते हैं ये आपके कान को खराब कर सकते हैं। तो देखिए अभी इनका वर्क क्या होता है। तो वर्किंग ऑफ ईयर, ये किस तरह से वर्क करते हैं। द आउटर ईयर कैच द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड देम फ्रॉम द इनर ईयर। देखिए बेटा ये आउटर ईयर है, जो ये आपने देखा ना इस तरह से मुड़ा होता है, ये आउटर ईयर होता है और यहाँ ये इनर ईयर होता है। तो ये साउंड को कैच करता है और यहाँ से ये अंदर की ओर भेजता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा द नर्व्स इन द इनर ईयर सेंड मैसेज टू द ब्रेन। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ईयर ड्रम होता है। ड्रम के पास ही क्या होती है, हमारी नर्व्स होती है। वो मैसेज को कहाँ भेजती है, ब्रेन को। तो आपने देखा जितना भी सेंस ऑर्गन है वो ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो यानी कि इन सब का प्रिंसिपल कौन हुआ बेटा, ब्रेन हुआ ना। तो इसी तरह से ये ब्रेन इसके मैसेज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो साउंड को सुनने में एबल होते हैं। ठीक है, द ब्रेन रीड द मैसेज एंड अनेबल्स अस टू हियर द साउंड। और उस साउंड को सुनने में वो मदद करते हैं हमारी। ठीक है, वो बताते हैं ये कैसा साउंड है, अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। ये सब बेटा हमें कहाँ महसूस होता है, हमारे माइंड में। ठीक है, अब आपको इसकी केयर कैसे करनी है। आप जो करते हो ना, हर कोई सी चीज कान में डाल लेते हो, ये गलत होता है। हमारे कान में जिस तरह से आप ड्रम बजाते हो उसी तरह से कान में एक ड्रम होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करता है, उसको सुनने में हमारी मदद करता है। तो बेटा कोई भी पिन पॉइंटेड चीज को कान में नहीं डालना चाहिए, इससे कान खराब हो जाते हैं और हमारे सुनने में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो अब ध्यान रखोगे ना। चलो अब हम कैसे केयर करेंगे। केयर ऑफ द ईयर्स। फर्स्ट, नेवर insert any pointed object into your ear. It damages the eardrum. समझ आ गया ना जो मैंने अभी बोला था। जो ईयर ड्रम होता है वो हमारे ईयर को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। सेकेंड, क्लीन योर आउटर ईयर विद द क्लीन टॉवल। जो हमारा आउटर ईयर होता है ना, ये इसको हमें डेली क्लीन करना चाहिए। थर्ड, लाउड साउंड डैमेज योर ईयर ड्रम। जो बहुत तेज साउंड आता है ना बेटा, वो हमारे ईयर ड्रम को खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। आपके पास ड्रम होता था ना जब आप छोटे होते थे, अगर आप उसको तेज तेज जोर से बजाओगे या जोर जोर से हर किसी तरह से मारोगे तो फट जाता था ना। ठीक उसी तरह से जो साउंड की आवाज जब इससे तेज साउंड की आवाज इनसे टकराती है ईयर ड्रम को, तो वो उसको खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। फोर्थ, नेवर हिट पीपल ऑन देयर ईयर। कभी भी लोगों के कान पर हमें नहीं मारना चाहिए, इससे भी हमारे कान की जो नर्व्स हैं, ड्रम्स हैं, वो फट जाता है, खराब हो जाता है। तो आप ये आज हमने कुछ चीजें पढ़ी जो आपके डेली रूटीन में काम आने वाली है बेटा। इनको ध्यान रखना कि किस तरह से हमें आंखों की देखभाल करनी है, किस तरह से हमें ईयर की देखभाल करनी है। आप टीवी पास बैठ के नहीं देखना, ठीक है। मोबाइल भी बेटा थोड़ा दूर रख के देखो और थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आंखों को धोते रहो, जिससे कि आपकी आंखों का विजन अच्छा रहेगा। जय हिंद।